तो भाई पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच जीत गया श्रीलंका से 6 रन से। एक वक्त में लग रहा था कि श्रीलंका जो है ना वो जीत जाएगा एंड पे, जिस तरह से सरंगा खेल रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो है ना लाइन क्रॉस की, पाकिस्तान ने 299 रन 300 का टारगेट दिया था, जो कि हमने कसर नहीं छोड़ी थी कि रन्स हम डिफेंड नहीं करेंगे। क्रेडिट जाता है पहले सलमान अली आगा की बैटिंग को, जिस तरह से उसने 300 रन्स किए पाकिस्तान के लिए। हुसैन तलत ने जिस तरह किए 100 किया, दोनों ने 100 की पार्टनरशिप लगाई और पार्टनरशिप पाकिस्तान को वापस लाई मैच में, और काफ़ी आगे पार स्कोर से हम गए। पिंडी की विकेट को देखते हुए हम फारिग थे शुरू में, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस तरह से हारिस रऊफ ने आज रन्स भी दिए, इकॉनमी सबसे ज़्यादा थी शायद उसकी, लेकिन उसने 4 आउट किए और ऊपर के बैट्समैन जो 4 थे वो उसी ने लिए। और फील्डिंग हमारी बड़ी वर्स्ट थी, बॉलिंग चेंजेस बड़ी फारिग थी हमारी। बाबर आजम को छोड़ के जो उसने स्लिप में कैच लिए, ओवरऑल जितना भी किया शानदार था उसका, क्रूशल टाइम पे भी कैच लिया। लेकिन शाहीन की कप्तानी में जिस तरह हुसैन तलत का आखिरी ओवर आना, 14 रन हो जाना, 21 रन डिफेंड करना, बॉलें बीच में उनके पास विकटें नहीं थी। अगर एंड पे उन पे 3 पे 6 नहीं होता, वो 3 पे 6 कर जाते। वो तो सरंगा आउट हो गया था, उनके पास कोई विकेट नहीं थी, प्रॉपर बैटर होता 6 मार लेता। तो पाकिस्तान की मसले अपनी जगह है, पाकिस्तान की विक्ट्री पे हम बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी टीम हो कोई छोटी टीम हो, पाकिस्तान ने उसी तरह खेलना है कि भाई हमने मैच क्लोज जाना है, हमने मैच में कहीं ना कहीं फंसना है, क्लियर नहीं जीतना कि हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट पे एक साइड पे करके मैच जीत जाए। देखो आज पाकिस्तान ठीक है, आप 4 फास्ट बॉलर से गए, हारिस रऊफ की जगह वह मोहम्मद वसीम होना चाहिए था, ठीक है उसका कोई वेल नहीं है, अब अंदर की बात हमें नहीं पता, हो सकता है इब्रार का भी यही कहा कि वो वेल नहीं है, अचानक से जिनको खेलना है वो वेल नहीं है, ये भी सोचने की बात है। आपका कोई मेन स्पिनर ही नहीं है इब्रार के अलावा, आपका स्क्वाड ही नहीं है। आप देखो ना कि आपकी टीम के आप होम में खेल रहे हो, इब्रार को आप हर दूसरे मैच में बिठा देते हो, और आप आज फास्ट बॉलर से गए, अच्छी बात है विकेट को देखते हुए, विकेट में असिस्टेंस थी, सब कुछ था। लेकिन हमने बैटिंग क्या की पहले 10 ओवरों में, आप मुझे बताओ ना। हमने 10 ओवरों में 28 रन किए, एक आउट था हमारा। हमने 20 ओवरों में कोई 80 85 100 के करीब डॉट बॉल तो हमने खेली है। ऊपर से अगर आप देखो साइम आउट हो गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ऊपर से बांध के रखा है। लेकिन शॉट्स हमारे प्लेयर्स का, स्ट्राइक रोटेशन भी तो कोई चीज़ है ना यार। साइम अयूब है, आउट हो गया, चलो ठीक है, कंजर्वेटिव 50 किए थे उसने, हो जाता है, मानता हूँ, ठीक है, क्रॉस टांग गई, स्विंग हो रहा था, आउट हो गया बाउंड्री के चक्कर में। फखर जमान जो है वो अच्छा खासा खेल रहा है, फखर जमान वहां पे आउट हो रहा है। आप देखो ना, मतलब सेट आप हुए हो, आप छक्का मार चुके हो हसरंगा को, 55 पे 32 कर रहे हो। फखर इस तरह का प्लेयर नहीं है कि 55 पे 32 करे, 55 पे 32 करो लेकिन एंड पे कैचअप तो करो ना यार। 80 90 का स्ट्राइक रेट तो आपका मस्त होना चाहिए ना, 90 के करीब का तो होना चाहिए, तभी आप सरवाइव मैच टीम के लिए कुछ होगा ना। रन्स भी आप डॉट बॉल्स भी खेलो और टीम को भी एंड पे फारिग करवा जाओ। बाबर जिस तरह आउट हुआ, फखर आउट हुआ, मगर बाबर का भी वही इशू चल रहा है कि वो नहीं डोमेस्टिक खेलेगा, नहीं इशू उसका रिजॉल्व होगा प्रॉब्लम। एंगल बॉल पे वो आउट हुआ गूगली पे। हसरंगा 1 2 ओवर में आया, उसने गेम चेंज कर दी, 68 फॉर 1 था, वहां से हमारे 94 फॉर 4 हो गए। 25 ओवरों में हमारा 100 नहीं था। आप देखो ना कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। वो तो हम क्रेडिट दें सलमान अली आगा को, जिस तरह से वो खेला है शुरू में। हालांकि उसने मतलब लास्ट जो मैच खेला था उसमें वो सेकंड लास्ट में बहुत स्लो खेला था, इस मैच में उसको लगा और वो विद द फ्लो खेलता गया, अपने शॉट्स खेले उसने, बाउंड्रीज मारी है, छक्का कोई नहीं मारा उसने, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट हुसैन तलत बहुत अच्छा खेला है। मतलब बहुत देखो, वो काफी टाइम से पाकिस्तान का सेवियर बना हुआ है। आप अगर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग देखोगे ना तो उसमें ऊपर से 32 फखर के हैं, 29 बाबर के हैं, रिजवान भी आउट हो गया, ठीक है रन्स करता है, हमेशा आउट हो गया, इसलिए मैं इतना हार्ड नहीं आ रहा। लेकिन फखर और बाबर के प्रॉब्लम्स हैं। सलमान को आप देखो, 100 प्लस की पार्टनरशिप हुसैन तलत ने लगाई है, सलमान अली आगा ने लगाई है, और 105 रन्स किए हैं सलमान अली आगा ने बैटिंग में 87 बॉल्स पे। आप ये देखो कि उसकी बैटिंग जो है, उसने नेक्स्ट लेवल बैटिंग की है, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, टीम को मतलब उसने कसर नहीं कोई छोड़ी। और वो तड़का उसके साथ लगाया हुसैन तलत ने, जो उसने बैटिंग की 62 की है 63 बॉल्स पे, बड़ी शानदार शॉट्स उसने खेली। नीचे से नवाज, जितनी बैटिंग डेप्थ हमने रखी हुई है, नीचे से नवाज ने जिस तरह एंड पे क्रूशल 23 पे 36 रन किए, तो
पाकिस्तान जो है मतलब बैटिंग में हमारी ठीक है, डेप्थ है, हमारी प्रॉब्लम ऊपर से हो भी तो नीचे कवर करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉलिंग में कंप्रोमाइज करते हैं। आपकी बॉलिंग में ना वो दमखम नहीं है अभी उस तरह। फास्ट बॉलर्स जो है ना, ये उस तरह कंडीशन ना मिले तो प्रॉब्लम होती है। आज भी हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था। हुसैन तलत के ऊपर बहुत बात हो रही थी, उसने रन्स किए, डोमेस्टिक में किया, स्पिन पे अच्छा खेलता है, मजा आया। सलमान अली आगा ने जो बैटिंग की है उसको देख के बड़ा मतलब एक उसका मजा आया है ना, कंसिस्टेंट रन्स कर रहा है। ओडीआई फॉर्मेट नहीं है और उसका मतलब ये फॉर्मेट है, और जिस तरह वो खेले हैं 138 की 127 बॉलों में पार्टनरशिप, वो गेम ही वे लेके ना एक वक्त में आप 94 फॉर 4 हो, आपको वहां से लगता है 25 ओवर और खेलेंगे हमारी टीम विकेटें गिरेंगी, कितना कर लेंगे, 250-60 हो जाए बड़ी बात है। कमेंट्री में बात हो रही थी 280 पार स्कोर था और वो हमने किया। तो श्रीलंका के पास ना बॉलर, एक फास्ट बॉलर की कमी थी, वो एंड पे स्पिनर पे रहे और वहां पे वो लूज कर गए। हमने उसको कैश इन किया, ये सेट थे, इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी रोटेट की, जो हम इनिशियल फेज में लैग करते हैं। और सलमान अली आगा ओडीआई में बेस्ट चल रहा है अभी। पाकिस्तान की जो है ना, हम लोग ठीक है बात करते हैं, हमने नए लड़कों को भी इन बिटवीन जो नहीं कर रहा मौका देते, लेकिन सलमान अली आगा जब से आया ना, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। आज भी मैच विनिंग इनिंग्स है, ये बड़ी अंडररेटेड इनिंग्स हो जाती हैं। हारिस रऊफ की 4 विकेटें नजर आ रही हैं हमें, वो इसलिए क्योंकि बॉलिंग ने मार खाई, कमबैक किया, तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने रन्स होते ही ना हमारे, अगर सलमान अली आगा बैटिंग ना करता। मेन बात ये है, हुसैन तलत ने अपनी पहली 50 की, उसको मौका मिला, उसने अच्छा किया अपॉर्चुनिटी को, हालांकि पहली बॉल पे वो भी आउट था, एलबीडब्ल्यू, उनके रिव्यू खत्म हो गए थे। एम्पायरिंग बड़ी थर्ड क्लास थी आज, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनकी पार्टनरशिप जो है ना वो बहुत बहुत शानदार थी। और फिर जो हमने बॉलिंग में किया, अब देखो बॉलिंग में हारिस रऊफ ने 4 आउट ऊपर से किए, जो पहले उसने 4 विकेटें ली उससे ली, हमने कैच छोड़े, शाहीन ने छोड़ा शुरू में कैच, नसीम ने फील्डिंग में सलमान ने कैच छोड़ा शाहीन की बॉल पे। हमने बॉलिंग में जो है ना स्टार्ट जब किया, तो हमने 4 ओवरों में ही 16 विकेटें दे दी थी, और हम उन्होंने 10 ओवरों में 75 रन किए हैं। 9 ओवरों में उनका 68 स्कोर था, और 4 ओवरों के अंदर एक बार नसीम ने पीछे वाइड पे 5 रन दिए हैं, एक बार शाहीन ने पीछे वाइड पे 5 रन दिए हैं। लेंथ ही नहीं बन रही थी दोनों की, वाइडें बहुत ज्यादा की हैं। फिर जाके देखो ना, हमने हारिस ने कमबैक किया, शॉर्ट लेंथ बॉल जो थी उसके ऊपर वो मारने गया, वहां पे वो कैच आउट हुआ। उसके बाद जो है हारिस ने बैक टू बैक विकेट्स ली, कुछ पेस अपनी रखी, जगह पे बॉल की, विकेट में कुछ ना कुछ सीम मूवमेंट थी, हारिस को वो मिली। और हारिस लोकल पिंडी बॉय, डोमेस्टिक खेल के आया फर्स्ट क्लास, उसका फायदा हुआ है उसको। यही केस बाबर के लिए भी है, खेलोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। हारिस को मिला है, आज उसको मौका मिला है, हालांकि सब उसके खिलाफ थे, आज उसने वो चीज जो है उसको ग्रैब किया, रन्स दिए, लेकिन रन्स दो, हारिस के रन्स देने पे एतराज नहीं है या किसी के, विकेटें ले रहे हो ना एज लॉन्ग एज, तो प्रॉब्लम नहीं है। और उसने 4 आउट किए और पाकिस्तान उसी 4 विकेटों से मैच में आया वापस। फिर कैचिंग बहुत अच्छी की बाबर ने, स्लिप्स में एक शानदार कैच लिया बाबर ने, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच लिया। फिर एंड पे भी उसने जो कैच लिया, तो ये होते हैं ना मोमेंट्स गेम बदलने के। वहां पे अगर वो पार्टनरशिप ले जाते 57 की, गेम बदल जाती। ओपनिंग आप देखो उनकी 85 रन की पार्टनरशिप उनकी लगी है, 85 रन के ऊपर उनकी 89 पे पहली विकेट गिर रही है, और उनके 12-13 ओवरों में ये स्कोर था। आप अंदाजा करो, जिस विकेट पे कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल रही थी, हमने कितनी बुरी बॉलिंग की, और हम पहले 10 ओवरों में 28 रन किए थे, हमने वहां से 300 किए। ये हमारे वीक जोन्स हैं, हम जो है ना यहाँ पे लैग करते हैं। हमारी बॉलिंग जो है डिसिप्लिन नहीं था, बैटिंग के शुरू में डिसिप्लिन नहीं था, हम वर्स्ट हैं बॉलिंग के लिहाज से, पावर प्ले में विकेट लेने में थर्ड लास्ट पे है। 52 बॉल्स के बाद हमारा स्ट्राइक रेट है, पिछले 4 मैचों में हम 10 ओवरों में आउट नहीं कर पाए हैं। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ये बैटिंग में हमारा प्रॉब्लम है कि हम उसकी पार्टनरशिप हमारी कोई लंबी नहीं लग रही है, 80-90 की इस तरह नहीं जा रही है। हमें प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ी है, बाबर रन नहीं कर रहा, फखर नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। और श्रीलंका जीता हुआ मैच उनके पास था, जब आप 10 11 12 ओवरों में आपका 70 रन हो गए हो, कोई आउट ना हो, 85 फॉर 1 हो, उसके बाद उन्होंने, ठीक है वो आउट हुए हैं, बॉलिंग अच्छी की हारिस ने, लेकिन उन्होंने वहां पे मौका दिया। चारित श्रीलंका निकल के शॉट मार गया, स्टंप हो गया, आपको मतलब जरूरत नहीं थी उनको।
नवाज को उन्होंने मतलब वहां पे विकेटें दे दी, बीच में मैच अपने लिए फंसा लिया। हालांकि पाकिस्तानी बॉलर्स एंड पे ड्यू पड़ना था, मुश्किल होनी होनी थी। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ने ना पिंडी की इस विकेट पे मौका गंवाया है। विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ था, लेकिन सेकंड बैटिंग ज्यादा बेहतर खेली है, पहले बैटिंग करना मुश्किल था। नए बॉल पे मुश्किल हो रही थी पाकिस्तान को। हम बहुत स्लो खेले, टुक टुक खेले, डॉट बॉल्स खेली। हमें आगा बचा गया, हमें हुसैन बचा गया, वरना हम फारिग थे। और फिर हारिस ने कमबैक करवाया। लेकिन कंसिस्टेंसी अब देखना है कि ये आती है हारिस की। प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। शाहीन जो है वो भी आज जो है मजा नहीं आया उसकी बॉलिंग का। ऊपर से ठीक है उसने चांसेस क्रिएट किए, नसीम शाह विकेटें उसने ली, कमबैक करवाया एंड पे जाके, लेकिन हसरंगा अगर एंड पे खड़ा होता तो गेम फिनिश हो जाती। मैं आपको सही बता रहा हूँ। उन्होंने विकेटें थ्रो करवाई हैं। फहीम से हमें ऊपर पावर प्ले में बॉल करवाना था। हुसैन तलत का आखिरी ओवर नहीं बनता था। हुसैन तलत को हमने जो है ना वो आखिरी ओवर तक ले आए। वही नवाज वाली स्टोरी, वो जो 2022 में हुआ था विराट के छक्के, ये हम कब सीखेंगे। 14 रन वो हो गए, लेकिन अगर कोई बैटर होता वो गलती से आखिरी बॉल पे 6 लग जाता, मैच ड्रॉ हो जाता, मैच हार जाते, पानी फिर जाता हारिस की विकेटों पे, क्रिटिसिज्म हो रहा होता सलमान की परफॉर्मेंस पे, हुसैन की परफॉर्मेंस पे। तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह। ये नहीं है कि मैच जीतने से सब ठीक हो जाएगा। आपको हसीबुल्ला को चांस देना है। आपको ना फैसल अकरम को खिलाना है। अगर इब्रार को नहीं खिला रहे हो, आप बगैर स्पिनर के नहीं जा सकते हो। जैसे भी विकेट हो, उनका भी हसरंगा खेल रहा है ना। आप ये नहीं काम कर सकते कि विकेट में कुछ ना कुछ है तो स्पिनर ही नहीं खिलाते हैं। माइक हसन की ये थ्योरी बड़ी गलत है। बैटिंग में अगर फ़खर जो है ना, अगर बाबर है या फ़खर है नहीं रन्स कर रहे हैं, तो उनकी जगह आप हसीब को मौका ऊपर नंबरों पे दे सकते हो। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने हसन को फारिग करवा दिया, नवाज को। तो आप ना किसी के लिए और क्राइटेरिया, किसी के लिए और क्राइटेरिया, और बाबर को डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। जिस तरह गैप बना, बोल्ड हुआ, ओवरऑल सबके लिए ही मतलब यही है। रजवान सेम वे में पिच से रीड करता हुआ आउट हुआ, नहीं स्पिनर खेला जाता। ये प्रॉब्लम अपनी जगह पाकिस्तान की, और ये कब रेक्टिफाई होंगे ये नहीं समझ आती है। सेम उसी तरह टीम में वापसी हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा, और बैटिंग में थोड़ा सा लाना पड़ेगा यार। इतना स्लो नहीं हम खेल सकते कि 10 ओवरों में 28 जिस तरह मर्जी जो है ना विकेट हो रही हो। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, और अगले मैच में ये ना हो कि अगला मैच हारे और आखिरी मैच में फिर हम सेम टीम से जाएं और केजी नए लड़के को नहीं दे सकते क्योंकि हमने सीरीज जीतनी है। ये प्रॉब्लम हमारा है। तो लेट्स सी अगले मैच में पाकिस्तान जीते, और मुझे तो लगता है सेम टीम ही जाएगी। अब क्या विकेट खेलती है क्या नहीं, मौसम ठंडा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट है विकेट में। लेट्स सी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।